मैंने कम से कम बहुत इंतजार किया, करीबन 8-9 साल इंतजार, और इसलिए कि महसूस करता था ये अवार्ड आज से कम 10-15 साल पहले या 20 साल पहले इनको मिल जाना चाहिए था, अगर बात सिर्फ मेरिट की होती तो। लेकिन पाकिस्तान के मेरिट के भी अंदाज निराले हैं। बस हर एक का अपना मेरिट होता है, और फिर यहाँ पे जो दौड़ है, हवस की दौड़ है, दूसरे को कुचल के आगे निकलने की, आगे बढ़ने के लिए किसी को मतलब लाशों में से गुजर के आगे बढ़ने के लिए की तगोदो में सारी चीज़ें पामाल हो जाती हैं। नज़ीर कैसर ने बहुत सफ़र किया है। हक मिलना अगर वक्त पे मिले तो बहुत अच्छा होता है, अच्छा लगता है। मिल तो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत देर से, और इतने साल ये जो नाइंसाफ़ी होती रही है उसमें इस अवार्ड की बेतौकीरी होती रही है। ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड मिले जिनको आदमी सोच भी नहीं सकता था कि ये इस काबिल हैं कि इनको मिलना चाहिए, जबकि उनके हम असर जो उससे बहुत आगे हैं, लेकिन वो उनको नहीं अवार्ड के लिए चुना गया। कैसर के साथ तो ऐसा हुआ ना कि चुने चुने हुए जाते आखिरी स्टेज पे आके लिस्ट में से लाइन फिर गई, नाम निकल गया और किसी और का ऐड हो गया। वरना लोगों ने मुबारकबादें भी दे दी कि जी इस बार ज़रूर आपका अवार्ड आ रहा है, तो पता चलता था कि नहीं आ रहा, नहीं आया। लेकिन उसने उसी वक्त आना था जब खुदा की तरफ से ये मुकर्रर था। जब ये टीवी पे अनाउंसमेंट हो रही थी तो गैर महसूस तौर पे ऐसे ही मैं सोच रहा था कि शायद नज़ीर कैसर का नाम भी आ जाए। दूसरे जब नाम आ रहे थे तो मैंने शायद, लेकिन नहीं आया। मीनवाइल उसी वक्त फिर मुझे यूनुस कोकर का फ़ोन आया कि ये खबर चली है। मैंने कहा नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है, तो मैं कंफर्म करता हूँ। तो चांस दिया कि जब मैं इनसे बात कर रहा था, एक कैसर साहब का फ़ोन मुझे मेरे नंबर पे थी कॉल, मिस कॉल। तो फिर मैंने दोबारा बुलाया तो उन्होंने कहा नहीं, ये खबर सही है। तो फिर ज़ाहिर खुशी की इंतहा ना रही। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, इसलिए कि हम समझते हैं कि हमारे पास अदबी असासा है ही नहीं है। हम कम से कम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि 66 से 66 से इस फील्ड में कभी अंदर कभी बाहर, कुछ लिख रहे हैं कुछ नहीं लिख रहे, चल रहा है सिलसिला। लेकिन उससे पहले पीछे जाएं तो एक दो नामों के अलावा कोई नाम ही नहीं आता, और वो नाम है जिनको अब कोई लोग याद भी नहीं करते, जिनको पता भी नहीं कि कोई थे भी नहीं या नहीं। उस वक्त नज़ीर कैसर की जब पहली किताब आई आंखें चराहात 68 में, तो पता चला कि एक नौजवान शायर है। और फिर वो दिन और आज का दिन, आगे का सफ़र चलता रहा। बस इसकी शायरी, नज़ीर कैसर की शायरी भी ऐसे महसूस होती है जब भी सोचते हैं कि आपके सामने छोटी छोटी तस्वीरें बनती रहती हैं कायनात की, छोटे छोटे मंजर हैं, मंजर नगारी है कि वो तस्वीरें दिन में आती हैं। ज़रा सा वो परिंदे का जिक्र करते हैं तो हमें हवा में परिंदा महसूस होता है कि वाकई उड़ रहा है। इसी तरह कई तशबीहात हैं, इनके इस्तिआरे इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। बहरहाल शायरी अपनी जगह पे सारा कुछ, और ये अब वो कहते हैं ना मैच्योरिटी की आखिरी हद तक पहुँच के उनको रिकग्नाइज़ किया गया है। तो फिर भी हम खुदा का शुक्र करते हैं कि कम से कम तारीख़ का एक हिस्सा तो बने, कोई हमारे पास एक मिसाल तो आई। हम किसी को कह तो सकते हैं कि हमारे पास भी एक ऐसा शायर है जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, जिसको गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज़ किया है। असल तो बात रिकग्निशन की होती है, और इसमें ज़्यादातर वो कहते हैं ना, बहुत से दूसरों का कसूर कह लें या दूसरों का दुख कह लें या दूसरों का हसद कह लें, वो तो अपनी जगह। लेकिन बाद हमारे अपने भी ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। हम अपने ही एक दूसरे को मानने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और जब अपने ही घर, वो कहते हैं ना कि नबी हमेशा अपने घर अपनी ज़्यादा बेइज्जत से ज़्यादा नहीं होता। तो बहरहाल हमें खुशी है कि हमने जीते जी ये देख लिया, ये मंज़र देखा। अब ये जब तकरीब होगी 14 अगस्त को, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, देखें, शायद उसमें मामला आंखों से देखेंगे।
अब मुझे नहीं पता ये सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है या इसके साथ कुछ और भी है। सभी कुछ है, उसकी तफसील आप बाद में आप बताएंगे। तो बहरहाल मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, पूरे दोस्तों की तरफ से मैंने बहुत महदूद लेवल पे अपने दोस्तों को किया। एक दो को जानबूझ के छोड़ा, उसकी मैंने आपको रीज़न बता दी थी। तो बहरहाल इसलिए सब हम आपको मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं लंबी उम्र के लिए। वो तो जितनी है वो हमें नहीं पता, लेकिन जितनी है सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इसी तरह जाते जाते और बहुत से इशार, जिंदा जवेद शायर इशार रिकॉर्ड पे आ जाए। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से।